गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, दलित घरों के बच्चों का परिवेश सामान्य घर के बच्चों से भिन्न होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सो इसका आंसर है, दलित घरों के बच्चों का परिवेश सामान्य घरों के परिवेश से कई पहलुओं में भिन्न होता है। यह भिन्नता सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बच्चों के विकास और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है। दलित घरों के बच्चों का परिवेश सामान्य घरों के बच्चों से भिन्न होने के कारण, पहला है सामाजिक स्थिति और भेदभाव, सोशल स्टेटस एंड डिस्क्रिमिनेशन। दलित बच्चों का सामाजिक स्थान आमतौर पर निम्न होता है। उन्हें भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, जो उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। सामान्य घरों के बच्चों को इस तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत रहता है। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। दलित परिवार अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल होती है। सामान्य घरों के बच्चों के पास बेहतर आर्थिक संसाधन होते हैं, जिससे वे शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल। दलित घरों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम हो सकती है। परिवार के आर्थिक संघर्षों के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधाएं आती है। सामान्य घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं, क्योंकि उनके परिवार में शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक माहौल, कल्चरल इन्वायरमेंट। दलित बच्चों का सांस्कृतिक परिवेश सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। उनके घरों में परंपरा और सांस्कृतिक गतिविधियां अक्सर सीमित होती है। सामान्य घरों में बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे उनका सामाजिक कौशल विकसित होता है। फिफ्थ पॉइंट है भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। भेदभाव और आर्थिक तनाव के कारण दलित बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य घरों के बच्चों के पास भावनात्मक समर्थन और सुरक्षित वातावरण होता है, जो उनके मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। सिक्स्थ पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दलित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक दलित बच्चे जो होते हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जो होती है वो सीमित होती है, जिससे वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य घरों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल मिलती है, जो उनके विकास में सहायक होती है। सेवेंथ पॉइंट है सामाजिक संपर्क और नेटवर्क, सोशल कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स। दलित बच्चों का सामाजिक नेटवर्क सीमित होता है, जिससे उन्हें अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। सामान्य घरों के बच्चों का सामाजिक संपर्क व्यापक होता है, जो उन्हें विभिन्न अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दलित घरों के बच्चों का परिवेश सामान्य घरों के बच्चों से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से भिन्न होता है, जो उनके विकास और शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालता है। इन भिन्नताओं को समझना और सुधार करना समाज के लिए आवश्यक है। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो दलित घरों के बच्चे होते हैं उनका न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें नहीं मिल पाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उससे भी उनके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होते हैं, बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं। और जो एक सामान्य घरों के बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। ठीक है। दूसरा, लाइफ स्टाइल, वो जो है कैसा भी पानी पी ले, पानी या खाना, वो इतनी हाइजीन पे, सफाई पे भी नहीं ध्यान देते, जबकि सामान्य घरों में बचपन से ही बच्चे को साफ सफाई के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।